राजनीतिक फैशन नहीं है, बल्कि परफेक्ट जुनून है, जज्बा है। और इसी अनेकता में एकता की ताकत ने देश को, भारत के लोगों को एक सूत्र में पिरो करके रखा है। अल्पसंख्यकों सहित देश के सभी लोगों के सामाजिक, संवैधानिक, धार्मिक अधिकार पूरी तरह से पुख्ता भी हैं, सुरक्षित भी हैं। और आजादी से लेकर आज तक भारत समावेशी सोच और संकल्प के सिद्धांतों के आधार पर देश के सभी वर्गों को न्याय और सम्मान के साथ विकास का हिस्सेदार, भागीदार बनाता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके नेतृत्व में डेवलपमेंट विद डिग्निटी, एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट, इस संकल्प के साथ 5 साल से ज्यादा समय से भारत समाज के सभी वर्गों को प्रोग्रेस की मेन स्ट्रीम, प्रगति की मुख्य धारा का हिस्सेदार, भागीदार सफलता के साथ बनाने का काम करता रहा है। हमारी ये ताकत आज हमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को आज एक अलग पहचान दिलाती है, पुख्ता पहचान दिलाती है। अनफॉर्चुनेटली इन संकट के समय में भी बोगस बैशिंग ब्रिगेड दुष्प्रचारों, फेक न्यूज़ों और गलत तरह से लोगों को गुमराह करने वाले अलग अलग लेखों के माध्यम से लोगों की उस ताकत को कमजोर करने के षड्यंत्र और साजिशों में लगी हुई है। हमें पूरी तरह से होशियार रहना चाहिए कि इस तरह की फेक न्यूज, भड़काऊ बातें, अफवाह फैलाने वाली साजिशें, षड्यंत्र हमारी इस एकता और अनेकता में एकता की ताकत को कमजोर करने की साजिश, षड्यंत्र का हिस्सा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोगों की सेहत और सलामती के लिए मजबूती के साथ काम हो रहा है। और लोगों की सेहत और सलामती के लिए हो रहे काम किसी भी जाति, धर्म या क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर है। हम इस मजबूती और इस संकल्प के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि 24 अप्रैल से रमजान का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है और देश के सभी धार्मिक धर्मगुरु, उलेमा, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन ने एकजुट होकर के निर्णय किया है और अपील की है मुस्लिम समाज से कि रमजान के इस पवित्र महीने में हम इबादत, इफ्तार, तरावी या और भी जो रमजान के महीने के हमारे धार्मिक कर्तव्य हैं उनको हम अपने घरों पर ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख करके उन कर्तव्यों को पूरा करें। लगभग देश भर के उलेमाओं, देश भर के धार्मिक संगठनों, सामाजिक संगठनों ने एकजुटता के साथ इस दिशा में फैसला किया है। पिछले दिनों हमारी भी 30 से ज्यादा वक्फ बोर्डों के चेयरमैन, उनके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई थी और सब ने रमजान के पवित्र महीने में मस्जिदों, ईदगाहों, अन्य धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक स्थलों, व्यक्तिगत स्थलों पर भीड़ भाड़ के साथ किसी भी
रमजान से जुड़े हुए कार्यक्रम को न करने का फैसला किया है। और वक्फ बोर्ड के जो लगभग 7 लाख से ज़्यादा मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, ईदगाह हैं, सामाजिक जगह हैं और भी स्थान हैं जहां पर कि रमज़ान के मौके पर नमाज और अन्य रमज़ान से जुड़े हुए कार्यक्रम होते थे, वहां पर भी उन्होंने उस कार्यक्रमों को न करने का फैसला लिया है। और खुद मुस्लिम समाज ने स्वयं आगे आकर के ये फैसला उसी तरह से किया है जिस तरह से शब बारात के दिन सभी ने फैसला किया था कि शब बारात के दिन कोई भी जो शब बारात का कार्यक्रम है सड़कों पे, मोहल्लों में, गांवों में या कब्रिस्तानों में जो जाने का होता था वो नहीं किया और घरों पर ही इबादत और जो भी शब बारात से जुड़े हुए कर्तव्य थे उसको पूरी तरह से निभाया। कोरोना के इस कहर को ध्यान में रख करके अलग अलग क्षेत्रों में कहीं पर लॉकडाउन है, कहीं पे कर्फ्यू है, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम से अलग अलग और भी दिशा निर्देश गृह मंत्रालय ने दिए हैं, राज्य सरकारों ने दिए हैं, स्थानीय प्रशासन ने दिए। आज कोई मंदिर हो, कोई गुरुद्वारा हो, चर्च हो या कोई अन्य धार्मिक स्थल हो, वहां पर किसी भी तरह के भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। इसी तरह से तमाम मस्जिदों में भी कोई भी कार्यक्रम इस तरह का जो भीड़ भाड़ वाला है नहीं हो रहा है। न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सभी लगभग ज्यादातर इस्लामिक देशों ने भी ये फैसला किया है, चाहे सऊदी अरब हो चाहे और देश हो, कि वो रमजान के महीने के दौरान नमाज, तरावी, इफ्तार के सारे कार्यक्रम घरों पर ही करेंगे, किसी जगह पर भी भीड़ भाड़ के साथ नहीं होगी। एक महत्वपूर्ण भी भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम नहीं करेंगे, नमाज है, इफ्तार है या और जो तरावी है या और भी जो रमजान के कर्तव्य हैं उनको हम अपने घरों पर ही सोशल डिस्टेंसिंग के को ध्यान में रखकर पूरा करेंगे, वो पूरी तरह से सफल होगा।